जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मेरा ईमान है कि आप जहां कहीं भी हैं, आप उसकी हिफाजत में हैं। मेरे अजीजों, आज एक बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा मुख्तसर सा लेकिन बड़ा अहम टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। जब आपने इसको देखा होगा, इस वीडियो के टाइटल को, कि प्रस्तुत से पहले फर्माबरदारी। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया कि जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, किसी चर्च में इनवाइट किया जाता है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो होती है वो ये होती है कि लोग, जब किसी को कोई कॉल आती है, कहीं से भी आती है, उसका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, तो हम इबादत को छोड़कर कॉल सुनने के लिए हम बाहर निकल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही, मेरे ख्याल से, अगर आपको बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे ख्याल से ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है एक मसीही ज़िंदगी के लिए। क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम खुदा की बजाय एक इंसान को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए हम खुदा की इबादत को छोड़कर जब हम उसकी परस्तिश कर रहे होते हैं, न जाने हम इबादत के किस हिस्सों में होते हैं, हम परस्तिश के हिस्से में होते हैं या कलाम सुनाया जा रहा होता है, लेकिन ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि हम इबादत को छोड़कर हम एक इंसान की कॉल लेने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शायद इबादत का वो ही लम्हा आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती हो सकता है। जो खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा होता है, उस वक़्त इब्लीस आपको बहकावे में लेके किसी वसीले से भी, किसी को भी यूज़ करके वो आपको बाहर ले जाता है और आप इबादत का वो हिस्सा लूज़ कर देते हैं, वो मिस कर जाते हैं। पता नहीं कौन सा हिस्सा वो उस वक़्त चल रहा होता है, लेकिन आप उसको लूज़ कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जो वक्त हम खुदावंद के लिए मुकर्रर करते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे चूँकि यहूदी लोग, जूस जो हैं, वो मेरे बहुत से दोस्त हैं और मैं उनसे सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनसे सीखता हूँ। मैंने एक दिन उनसे सवाल किया कि आप, जब आपका सब्बत होता है, वो सैटरडे को, हफ्ते को अपना सब्बत मनाते हैं और सब्बत के दिन वो कुछ भी नहीं करते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उनकी वफादारी की, कि जब खुदावंद ने कहा था कि 7वें दिन तू कोई काम नहीं करना, तो वो आज तक उस बात को लेकर अपनी ज़िंदगी में बैठे हुए हैं और वो कुछ काम नहीं करते। एक यहूदी ने मुझे बताया कि जब शाम, जुमे की शाम होती है, जब इनका सब्बत शुरू होता है, अगर उनकी कोई लाइट जल रही है घर की, जब तक उनका सब्बत जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो उस लाइट को ऑफ नहीं करते। वो किसी किस्म की सवारी यूज़ नहीं करते। मैंने देखा है वो जब अपने सिनेगॉग में जाते हैं, इधर बहुत से हैं सिनेगॉग इंग्लैंड में, तो वो जब सिनेगॉग में जाते हैं तो मैं देखता हूँ वो कतारों की सूरत में, छोटी छोटी ग्रुप्स, मंडलियों की सूरत में वो अपने जाते हैं सिनेगॉग में, और वो पैदल जा रहे होते हैं, बच्चे होते हैं उनके साथ, और उन्होंने अपने हाथ में तोरा पकड़ा होता है, जिसको हम तोरेत कहते हैं, तो वो पकड़ा होता है, जा रहे होते हैं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सो मैं उनकी इस बात को सोच के कि एक छोटी सी बात पे वो खुदावंद की कितनी फर्माबरदारी कर रहे हैं, कि लाइट ऑफ करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन वो नहीं करते। फर्माबरदारी खुदावंद की कि नहीं खुदा, सब्बत का दिन तेरे लिए है, सो मैं इसमें कुछ काम नहीं करूँगा। वो कोई दुनियावी काम नहीं करते, हत्ता कि वो अपनी कार यूज़ नहीं करते, सवारी यूज़ नहीं करते, वो पैदल जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, इस बात को अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ ज़रूर ले लें। मैंने बहुत से खुदावंद के बड़े बड़े खादमीन देखे हैं कि जब वो आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, तो उनके जो सामने टेबल लगा होता है, सबसे पहले आके वो अपना मोबाइल वहाँ रखते हैं और फिर उसके बाद वो बैठते हैं। जो भी है उनका तरीक़ेकार, आई डोंट माइंड कि जो भी है ठीक है, लेकिन हम जो पासवान लोग होते हैं उनको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, कि एक मिसाल बनना चाहिए कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। खुदावंद को पहला दर्जा दें। आप जितना भी टाइम चर्च में बैठते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं अभी चर्च में बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ?
कुछ भी नहीं कर सकता मैं। शायद मेरी इस फर्माबरदारी की वजह से कि मैं उसकी कॉल ना उठाऊं, जो कोई भाई या मेरा बहन जो मुझसे वो कुछ हेल्प लेना चाहता है, खुदा मुझसे अच्छा कोई प्रोवाइडर उनको दे दे, उनकी हेल्प कर दे। इस बात के वसीला से कि मैंने खुदावंद की फर्माबरदारी से उसकी कॉल नहीं ली, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैं जब भी अपने चर्च में जाता हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं, तो कॉल लेने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं किसी की कॉल लूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है, कोई आदमी नहीं कॉल लेता यहाँ पे। जब हम खुदा के घर में होते हैं तो सिर्फ एक ही बात होती है कि वहाँ खुदावंद का कलाम सुना जाता है। इवन आप अपने फ़ोन के जो बेल है उसका रिंगर जो है वो भी ऑन नहीं होता लोगों का। वो चर्च में घुसते ही, वो चर्च में अंदर दाखिल होते ही वो उसको बंद कर देते हैं, चर्च के रिंगर को। मैं भी बंद कर देता हूँ कि नहीं, बेल की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझ में जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं भी इस पर पूरा उतरता हूँ कि नहीं, या खाली ये नहीं कि मैं लोगों को तलकीन करूं और मेरी ज़िंदगी में वो कमी हो। हम कमज़ोर हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हो सकती हैं। लेकिन मैंने जब देखा कि मैं ये फ़ोन तो कॉल लेने की सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक कमी जो मैंने अपने अंदर महसूस की कि जब कोई कॉल आती है तो वाइब्रेशन पे मेरा फ़ोन होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन यह है कि वहाँ पे ना एक मैसेजेस का साइन होता है, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आई एम बिज़ी, आई एम ऑन माई वे, सो ऐसे होता है, कैन आई कॉल यू लेटर, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो मैं पकड़ के फ़ोन को, उसको सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड लगता है या 2 सेकंड, उसको मैं कर देता हूँ। लेकिन आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ, और खुदा से भी मेरा वादा है, कि आज से मैं ये काम भी नहीं करूँगा। मैंने इस पर सोचा तो मैंने अपने दिल में इस बात को महसूस किया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आज के बाद मेरा आपसे भी और खुदावंद से भी वादा है कि मैं इसको भी नहीं, ये मैसेज का रिटर्न, उनको मैसेज भी नहीं भेजूंगा, किसी की कॉल का रिटर्न जो है वो उसको मैसेज नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना फ़ोन साथ रखूं ही ना, अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ के चर्च में जाऊं। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है सर्विस के बाद। तो एनीवे, ये मेरा वादा है खुदावंद से और आपसे भी। मेरे अजीज़ों, जब आप चर्च में जाते हैं तो एक बात को अपने जहन में रखें कि खुदावंद हमारी छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। हमारी जब हम छोटी छोटी वफादारियाँ खुदावंद के साथ करते हैं, उसके हुक्मों की तमील और तज़ीम करते हैं, तो हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में छोटी चीज़ें नहीं, हम एक छोटा सा ये काम करके देखें, आपके अंदर एक इनकरेजमेंट पैदा होगी, एक खुशी होगी कि मैं खुदावंद की ये तज़ीम कर रहा हूँ, उसके हुक्म की मैं तामील कर रहा हूँ कि नहीं खुदावंद, जब मैं इबादत में हूँ तो मैं फ़ोन हरगिज़ नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। हम क्या कर सकते हैं? हम चर्च में बैठे हैं, मैं इधर हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान में, अगर कुछ हो सके मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मैं उनको ये कर सकता हूँ कि चर्च ख़त्म होने के बाद मैं उनको दोबारा कॉल करके पूछ सकता हूँ। मैं हरगिज़ कॉल नहीं लेता, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, खुदा से भी आज से वादा है कि मैं जो कॉल का रिटर्न वापस करता हूँ मैसेज, वो भी हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरी ये भी खुदावंद से एक छोटी सी वफादारी ऐड हो जाएगी। आप अजीज़ों, प्लीज़ जब भी आप चर्च में जाते हैं, अपने मोबाइल अगर आप उनको ऑफ़ करके अपने बैग में डाल दें, बहनें बैग में डाल सकती हैं, जो मेरे भाई हैं वो अपनी पॉकेट में अपने फ़ोन को डाल लें, या अपनी गाड़ी में रख दें, या अपने घरों में छोड़ के आ जाएं। कुछ भी नहीं होता। देखिए, जब फ़ोन नहीं थे तो फिर भी हमारा गुजारा होता था, चलता था, सब कुछ चलता है। और इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में लें कि हमने छोटी छोटी वफ़ादारियों से खुदावंद के साथ आगे बढ़ना है। जब हमारी ज़िंदगी में छोटी वफ़ादारियाँ आएंगी तो आप बिलीव करें, आप बड़ी बड़ी चीज़ों की कुर्बानियाँ देना भी सीख जाएंगे कि नहीं, ये खुदावंद के हुक्म के ख़िलाफ़ है, आई विल नेवर डू दैट अगेन, दैट्स इट। ऐसे हमें अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप सुन लें, क्योंकि जो मुझे YouTube पे सुनते हैं मेरी एक फैमिली की तरह हैं, मेरे बहनों की तरह हैं, भाइयों की तरह, बुज़ुर्गों की तरह लोग हैं। किस किस एज के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूँ। ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी बातों में खुदावंद से वफ़ादारी करना सीखें। आप छोटी छोटी बातों में वफ़ादारी सीखेंगे, आप बड़ी बड़ी बातों में भी उससे के साथ वफ़ादार होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात,
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम चर्च में लेट जाते हैं। ठीक है, सो ये भी अपनी आदत जो है हमें दूर करने की ज़रूरत है। हमें चर्च कभी लेट नहीं जाना चाहिए। हमें 5-10 मिनट पहले चर्च में जाना चाहिए ताकि हम जाएं, वहाँ बैठें, लोगों से मिलें, एक दूसरे से रफ़ाकत करें और अपनी सीट पे जाके बैठें आराम से, तसल्ली से। आप किसी रश में नहीं हैं। जब आप मोटरसाइकिल या गाड़ी पे अपने चर्च में जाते हैं, जब आप लेट जा रहे होते हैं, आप रश में गाड़ी चलाते हैं, तेज़ गाड़ी चला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपके पास इनफ टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आराम से जा सकते हैं चर्च में, अपने चर्च में आराम से जाएं और बैठे वहाँ जाके लोगों से मिलें। तो जो सबसे मेरे ख्याल में एक और बुरी बात है कि हम चर्च में लेट जाते हैं। ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें चर्च टाइम पे जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि 2020 में लाहौर में मैं एक चर्च में गया। मैं जाके बैठा, आधा घंटा मैं बैठा रहा। पादरी साहब फ़ोन पे फ़ोन करते हैं लोगों को, आ जाएं चर्च में, आ जाएं चर्च में। सो मैंने फिर पादरी साहब को अपने पास बुलाया। मैंने कहा, ब्रदर, जितने लोग भी हैं आप इबादत शुरू करें। जो लोग आके बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है? क्या उनको ये सज़ा दे रहे हैं आप कि जो बैठे, जो पहले आ चुके हैं, कि जब तक वो दूसरे नहीं आते हम इबादत शुरू नहीं करेंगे? सो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि उन्होंने, ब्रदर ने मेरी बात सुनी और उन्होंने इबादत शुरू कर दी। जितने भी लोग थे, बाद में लोग आते रहे। सो ये बहुत बुरी बात है। हमें इस बात को भी अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। खुदावंद की फर्माबरदारी सीखें। जब आप खुदावंद की फर्माबरदारी सीखेंगे, खुदावंद आपसे प्यार करना शुरू करेगा। वो बच्चे, वो औलाद जो अपने माँ बाप की फर्माबरदार होती है, माँ बाप अपने हर औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल बन जाते हैं, कुछ ख़ास बच्चे हो जाते हैं। वो अपनी औलाद से इनकार नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे उनके लिए बड़े स्पेशल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वफ़ादार है। इसी तरह खुदावंद के नज़दीक भी जब हम खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तो क्या होता है कि खुदावंद फिर देखता है। जब हम बेटे बेटियां हैं तो हमें ख़ास बनने की ज़रूरत है। हमें उसको ये दिखाना चाहिए, एक मिसाल पैदा करनी चाहिए कि खुदावंद तेरी और भी औलाद है, लेकिन मैं ख़ास बनना चाहता हूँ। मैं तेरी ज़्यादा फर्माबरदारी करना चाहता हूँ ताकि मैं तेरे ज़्यादा लायक ठहरूँ, तेरे हुक्मों पे अमल करूँ। और मेरे अजीज़ों, छोटी छोटी वफ़ादारियों में हम बड़ी बड़ी वफ़ादारियों की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में कुछ ऐसे चर्चेज़ हैं जो उनका चर्च का टाइम है, अगर कोई उस टाइम तक नहीं पहुँचता तो चर्चेज़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये मुझे उस वक्त पता चला कि हमारे कुवैत से एक फैमिली गई थी, 2001 में या 2002 में गई थी। तो उन्होंने बताया कि वो जब अमेरिका गए थे वो, तो उन्होंने बताया कि एक दिन हम चर्च से लेट हो गए, तो जब हम चर्च में गए तो चर्च का दरवाज़ा बंद हो चुका था। और नेक्स्ट संडे जब वो गए हैं वहाँ चर्च पे, तो पास्टर साहब ने पूछा कि क्या वजह है आप पिछले संडे चर्च में नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि हम लेट हो गए थे, सो इसलिए हम नहीं आ सके। उन्होंने कहा, क्यों लेट हुए थे? उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ी नहीं, अभी हम नए नए इस कंट्री में आए हैं, यूके में, अमेरिका में, तो हमारे पास गाड़ी नहीं, इसलिए हम लेट हो गए। सो नेक्स्ट संडे या आफ्टर 2-3 वीक्स हो सकता है टाइम हो, तो वो जो चर्च के पास्टर थे, उन्होंने जब वो चर्च गए तो उन्होंने उनको एक गाड़ी की चाबी दे दी और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने चर्च लेट नहीं होना। सो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है कि हम इतनी रिच कंट्रीज़ में नहीं हैं कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन कम से कम हम चर्च टाइम पे आ सकते हैं, कैसे भी हम कोशिश करके आ सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज का ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको अपने दिल की बात कहना चाहता था, जो मेरे दिल में थी कि प्रस्तिश से पहले हमें वफ़ादारी सीखनी चाहिए। हम चर्च में जाते हैं, हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें छोटी छोटी बातों में हमें खुदावंद को अपना प्यार बताना चाहिए कि खुदावंद देख, मैंने तेरे लिए किसी मेरे बड़े करीबी दोस्त की कॉल आई है, मैंने नहीं ली, मैं नहीं लूँगा जब तक मैं तेरी हजूरी में हूँ, जब तक मैं तेरी इबादत में बैठा हूँ। खुदावंद, मैं टाइम पे चर्च में आया करूँगा, मैं आके चर्च में कुछ भी छोटे छोटे काम कर सकता हूँ। सो मेरे अजीज़ों, आज का पैगाम ये है कि अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, अगर आप उसके हुक्मों की फर्माबरदारी करना चाहते हैं,
तो छोटे छोटे हुक्मों से बड़े बड़े हुक्मों की तरफ हम बढ़ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।